इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो 33 हल्कों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक ऑफर आई है जी, बड़ी दिलचस्प। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है 7 फरवरी को। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने और कहा है कि जी, नाम नहीं लिया लेकिन कहा है कि वो शख्स जो मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, मैंने उसको भी बुलाया है। ये तो कहते थे महंगाई खत्म करने आए हैं, अब देखिए क्या हो रहा है। 300 रुपए की तरफ जा रहा है डॉलर भी और पेट्रोल भी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हुकूमत अमली वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। कोई चाल अगर पीडीएम चलती है, कोई केस उनके खिलाफ बनाया जाता है, किसी तरह से उनको घेरने की कोशिश होती है, तो उसके मुताबिक इमरान खान साहब भी फिर अपना गेम प्लान चेंज कर देते हैं। बिल्कुल जिस तरह क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं कि कप्तान इसलिए होता है कि वरना कोच बाहर बैठा है वही सारा कुछ कर ले, लेकिन कप्तान ऑन फील्ड देखता है कि ये प्लेयर जो इस वक्त आया है कहां पर इसको फील्ड सेट की जा सकती है, बॉलिंग में क्या किया जा सकता है, किस तरफ ये ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, ग्राउंड को देखकर सारा प्लानिंग होती है। तो जनाब इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि वो 33 हल्कों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यानी ज़िमनी इलेक्शन आप जानते हैं कि एक तरफ ये हुकूमत बहाने बना रही है कि जी अमन अमान की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, ऐसी इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं। और अब उसमें यह है कि पहले तो ये था कि जी इमरान खान साहब तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह आपने पहले देखा था कि 11 इस्तीफे जब मंजूर हुए तो इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट किए और फिर पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया जीत का। मेरे ख्याल 7 जगहों से वो जीते थे गालिबन। और अब हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने कहा है कि नहीं, इमरान खान नहीं बल्कि अब जो लोग मुस्ताफ़ी हुए थे इन सीट से वही यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, और उनको कैंपेन का भी कह दिया गया है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक जो बताई जा रही है वो तो ये कि मुख्तलिफ केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, मसलन टेरियान का भी केस है और उसमें इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो चाहते हैं, लेकिन जब वो मेंबर असम्बली ही नहीं होंगे तो फिर किस तरह से उन पर वो लॉ अप्लाई होगा जो मेंबर असम्बली पर होता है। तो ये भी एक रीज़न उसकी है। और इसी तरह से दीगर केसेस हैं, तो उस हवाले से उनके वकला ने बताया जा रहा है कि उनको ये मशवरा दिया है कि आप यहाँ से कंटेस्ट ना करें। इसके साथ एक और चीज़ जो हो सकती है, इसके इम्कानात कम है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला इतना लटकेगा, इलेक्शन इतने डिले होंगे कि जिस तरह राजा रियाज वाला मामला है, उनको एक अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। तो अगर इमरान खान साहब सब हल्कों से खुद ही इलेक्शन लड़कर पहुंचते हैं तो जाहिर है कि वो एक के अलावा तो उनको बाकी सीट्स खाली करनी होंगी या छोड़नी होंगी, तो वो फिर इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो अगर ये लोग जाते हैं मुख्तलिफ, तो एक तो वो जाकर मेंबर बन सकेंगे और फिर वहाँ पर अगर इत्मीनान का वोट लेने का सदर कहते हैं या अदम इत्मीनान की तहरीक आती है तो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल होगी क्योंकि डमी अपोजिशन लीडर तो रह नहीं सकेगा राजा रियाज। इसके साथ साथ ये कि फिर एक जो केयरटेकर सेटअप है उसमें भी फिर से हो सकेगी। तो ये सारी सूरत हाल भी है मद्देनज़र में। तो इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। अब आप देखें कि एक तरफ प्लान्स हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि कुछ तकरीबन 8 लोग हैं जिनको तो इकट्ठे गिरफ्तार करने की बात हो रही है। इमरान खान, असद उमर, मुराद सईद, हमाद अजहर और इनके साथ साथ आज़म स्वाति, शहबाज गिल और फवाद चौधरी, इनको दोबारा गिरफ्तार करने की भी बात हो रही है। अच्छा, प्लानिंग ये है। और दूसरी तरफ आप देखें कि ऑफ़र क्या है, मुख्तलिफ हल्कों से भी ऑफ़र हो रही है कि जी हमारी कोई बात मान लें, कुछ बैठ जाएं, कोई बातचीत कर लें, लेकिन और आपके कहने पर हम कुछ काम कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे परवाह नहीं है, जो करना है करें, अब बहुत हो गई, अब नहीं, जो आपने करना है कर लें। लेकिन एक ऑफ़र आई है जी, बड़ी दिलचस्प, कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है 7 फरवरी को। शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने और कहा है कि जी, नाम नहीं लिया लेकिन कहा है कि वो शख्स जो मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, मैंने उसको भी बुलाया है। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। अब बाज़ाहिर तो लगता है कि वो देखें पीसी बुलाई थी, सबको आप बुला रहे थे, इमरान खान क्यों नहीं जा रहे, इमरान खान को जाना चाहिए था। मामला इतना सादा नहीं है। इसकी टाइमिंग देखें आप, IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं कि जी IMF का वफ्द कह रहा है कि जी इमरान खान भी बीच में शामिल हो, वो भी सबसे पॉपुलर लीडर है, कल को उसकी हुकूमत आ सकती है। तो ये ना हो कि जो IMF के साथ मामला तय पाएँ, कल को फिर नई गवर्नमेंट आए वो कि जी ये तो बड़े गलत नेगोशिएशंस हो गई हैं, इस तरह का कोई मामला हो। दूसरा ये भी है कि जी हुकूमत जानबूझ के ये बात कर रही है ताकि इमरान खान को बुलाया जाए पीसी में
और बुलाकर कहा जाए उसके बाद कि जी देखिए इमरान खान भी आया था और IMF से जो कुछ हमने किया है ये इमरान खान इसमें शामिल है, ये उसकी मर्जी से हुआ है, यानी सारा मलबा इमरान खान पर डाल दें कि जी गंद जो है इमरान खान उठाए सारा, हम तो कहें कि जनाब हम तो थे नहीं, ये तो इमरान खान शामिल था। जिस तरह आज आप देखिए क्या कहते हैं कि जी IMF से मुआहिदा जो है वो तो इमरान खान ने तोड़ा था, ये था। तो मिफ्ता इस्माइल फिर क्या करके गए थे, खुद मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जी मैंने जो है शराइत मान ली, जो है सारा कुछ आगे हो गया, तो फिर इसहाक डार ने फिर कौन सा मुआहिदा तोड़ा था। और अगर इमरान खान साहब जो है वो महंगाई नहीं करना चाह रहे, जो ये कहते हैं ना जी कि वो इसलिए बड़ी शराइत मुश्किल थी, महंगाई हो जानी थी, तो फिर इमरान खान क्या कर रहा था, वो भी तो महंगाई से बचाने के लिए कर रहा था। तो खैर गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब इतने सादा नहीं हैं, उनको भी समझ आ गई कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। 7 फरवरी को क्यों हो रही है, 9 फरवरी को आप देखिए कि वफ्द ने चले जाना है, 9 फरवरी तक IMF के वफ्द के साथ मीटिंग्स हैं और उसके बाद फिर इस वफ्द ने आगे रिकमेंडेशंस देनी है कि फिर मुआहिदा होता ही नहीं होता। $3 अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आ गए हैं, ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं, सिर्फ बमुश्किल 2 हफ्ते की हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं, बमुश्किल। आप सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल है। डॉलर 300 की तरफ है, 280 ओपन मार्केट में क्रॉस कर चुका। इंटर बैंक में भी रिकॉर्ड सतह पर 274.80 यानी तकरीबन 275 रुपए का हो गया, रुक ही नहीं रहा। इस हुकूमत के आने के बाद सिर्फ 10 महीने में 100 रुपए डॉलर की कदर बढ़ी है, 100 रुपए 10 महीने में, हर महीने में, यानी 10 रुपए अगर हम औसत लगाएं एवरेज। जबकि इमरान खान साहब के 3.5 साल के दौर में 58 रुपए बढ़ी थी, लगभग 58 रुपए कदर बढ़ी थी डॉलर की। और उसमें खुद इसहाक डार कहते हैं जी हाँ 24 अरब से इन्होंने 32 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट्स पहुंचा दी थी, बरामदात, हाँ रेमिटेंसेस जो हैं वो भी बड़े अच्छे हो गए थे और 6% ग्रोथ भी मानती है हुकूमत की थी। तो इन्होंने क्या किया है फिर 10 महीने में, इमरान खान साहब कहते हैं इन्होंने बर्बाद कर दिया 10 महीने में। शहबाज शरीफ जिस तरह विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, दहशतगर्दी जिस तरह हो रही है और इस पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो सोच नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ इतनी बेशर्मी का मुजाहरा करेंगे। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, उसमें तमाम अपना मौक़िफ़ रखा है कि कभी भी मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ डील नहीं कर सकता, इनके चक्कर में नहीं आऊँगा, इनके साथ नहीं चल सकता। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अब भुगतें ये तो कहते थे महंगाई ख़त्म करने आए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 300 रुपए की तरफ जा रहा है डॉलर भी और पेट्रोल भी। 30 रुपए मजीद इजाफा कहा जा रहा है होने वाला है पेट्रोल में। 250 रुपए का पहले ही हो चुका है, अब ये क्या 280 का होगा। जनरल सेल्स टैक्स का कह रहा है IMF के 18% GST लगाया जाए, पेट्रोल पर भी आप टैक्स भी मजीद इकट्ठा करें। जो टारगेट इन्होंने खुद दिए थे वो सारे टारगेट मीट किए जाएं टैक्स के। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि मज़ीद टैक्स इकट्ठा किए जाए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 17 से 22वें ग्रेड के, उनके एहसास से, उनके अहल खाना के एहसास से वो डिक्लेयर किए जाए। इन्होंने तो नैब में बड़ी तरमीम कर दी थी, आकर सारा कुछ ख़त्म कर दिया था। IMF कह रहा है कि जनाब ये देखें ये एहसास किस तरह बनते हैं। अब सरकारी अफसरान का इनको क्या मसला है, मसला ये है कि जी उनके बगैर हम खा नहीं सकते। तो अब खैर वो भी शर्त माननी पड़ेगी। 10 रुपए तक, 8 से 10 रुपए बिजली की एक यूनिट, फी यूनिट में इजाफा, वो भी ये मानने की तरफ जा रहे हैं। देखिए ना इनके बयान देखिए, उसी से साबित हो जाता है शहबाज शरीफ ने क्यों इमरान खान को दावत दी। इसका मतलब है कि हार मान ली है, अब इनके पास ऑप्शन नहीं रही। वरना देखिए ना गिरफ्तारियां कर रहे थे अभी चंद दिन पहले तक। अब क्या हुआ कि जी वो इसहाक डार जो कहते हैं मुझे पता है बात किस तरह करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे ना समझाया जाए, ये है वो है। और अब कह रहे हैं खुद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं जी जो हमारे वज़ीर हैं और उनकी टीम है उनके साथ बड़ा ही उनका रवैया बड़ा IMF का बड़ा गैर लचकदार है और बहुत सख्त रवैया है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते IMF की जो शराइत है उनका वो इतनी सख्त और वो ये सब बात। तो अब उससे घबरा गए, वो कहते हैं जी इमरान खान पॉपुलर है, इसके ऊपर भी कुछ वज़न डाल दो, कुछ साथ हम बहाना मिल जाए। वो इमरान खान इनको कंधा देने को तैयार नहीं है। ऊपर से मसला ये हो गया है कि अब ये इनको नज़र आ गया है कि ये सारी सूरत हाल होगी, महंगाई का तूफ़ान आएगा, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, पहली हमारी साख कुछ नहीं रही, बर्बादी हो गई है, तो अब इलेक्शन ना होने दो। वहाँ पर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जा चुकी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, असद उमर साहब लेकर गए। वहाँ पर जज साहब के रिमार्क्स आ गए हैं कि इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। और ये रिमार्क्स आए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा है कि जी आप डेट दे दें। ये गवर्नर कह रहा है जी, गवर्नर वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन देखे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हमने गवर्नर को लिखा है, गवर्नर डेट दे। गवर्नर कह रहा है जी मैं नहीं डेट दे रहा, आप सोच लें, आप कर लें, आप कर रहे हैं। तो असद उमर साहब कह रहे हैं जुमेरात तक फैसला हो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने हैं। और अदालतें नज़र आ रहा है कि अब वो एक सोच के साथ बैठी हैं कि जी आइन से इनहराफ नहीं होने देना। जिस तरह से इमरान रियाज की रिहाई हुई है, अब लग रहा है कि लोअर जुडिशरी में भी जुर्रत वाले
जजेस अब भी हैं और वो इस चीज़ का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में आप देखिए उन्होंने कहा कि जी 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकते, इलेक्शन आइन में है, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हत्ता कि इतना प्रेशर है कि जो सरकारी वकील कहने जी हमने तो कहा नहीं इलेक्शन नहीं करवाने, अभी 90 दिन का टाइम है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो अदालत कह रही है टाइम तो चले पड़ा है, लेकिन आप फिर डेट क्यों नहीं देते, डेट तो अनाउंस करें ना आप, ताकि पता तो हो कि कब हो रहे हैं। और फिर इसमें एक प्रोसेस भी बड़ा होता है, 3 हफ्ते का, कागजात नामजदगी जमा कराने, उस पर एतराज़ात, कोई अपील, ये वो सारा। तो बहरहाल बहाने बना रहे हैं, लेकिन अब ये भाग नहीं सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।